नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉकुम वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनवरी 2025 में हमने इस चैलेंज की शुरुआत करी थी और उसके बाद हमने काफ़ी वीडियो डाले इस चैनल पर और आप लोगों ने इस चैनल को प्यार भी दिया। लेकिन कुछ कारणों से हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था रेगुलर वीडियोस डालने में, जो कि उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग का इस चैनल में लीगल रिलेटेड डिस्कशंस और डायलॉग चलता रहेगा and we would be thankful to you to have your patience. And on the same vein, I'm there to cover a very relevant and recent this is a letter of Bar Council of India, which has actually laid down guidelines or show cause notice or warning to the various law universities and इन लॉ यूनिवर्सिटीज़ छोटी मोटी नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और बहुत बड़ी प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ लाइक नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और NLU भोपाल। इन लोगों ने इसका जो प्रीमाइस ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 तारीख को, यानी आज से 2-3 दिन पहले, बार काउंसिल, ये आप लेटर देख रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये लेटर लिखा है टू ऑल वाइस चांसलर of law universities, law departments, and the subject is forwarding of communication dated 25th of June 2025 addressed to Registrar General of High Courts and Supreme Court from co-chairman BCI Standing Committee on Legal Education regarding unauthorized LLM program offered through online, distance, blended और hybrid modes and strict compliance required। एक्चुअली हुआ ये था कि कोविड के समय जैसा कि सब लोग हम लोग घरों में बंद थे, तो उस दौरान बहुत से ऐसे कोर्सेज शुरू हुए। बेसिकली जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल का तो मुझे पता है कि उन्होंने LLM लॉन्च किया और वो उसे बोलते थे हाइब्रिड। उन्होंने ये नहीं बोला था डिस्टेंस, दे आर दिस इज़ हाइब्रिड। और अल्टीमेटली दे प्रोजेक्ट इट एज अ प्रॉपर LLM कोर्स which gives you the full-fledged LLM degree, मास्टर्स इन लॉ। और ये तो किया जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में। और सो फार एज NLU दिल्ली या बहुत से और NLUs ने LLM प्रोफेशनल प्रोग्राम, LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और उसके नीचे लिख देते थे कि ये दिस विल नॉट बी काउंट एज अ प्रॉपर LLM मास्टर्स इन लॉ। तो इसी डाइकोटॉमी में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका कॉग्निजेंस लिया कि रहा ये क्या हो रहा है। अगर कोई भी लीगल डिग्री है दैट इज हैविंग द sanctity or that has to be guided by the sanctity of the Bar Council of India। लेकिन बार काउंसिल ने तो कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया है हाइब्रिड लर्निंग को, तो ऐसा बहुत सा चला जा रहा था। तो इन्होंने वार्निंग भी दी थी बहुत पहले फरवरी 2025 में, और उन लोग का डिस्कशन भी चल रहा था, शो कॉज नोटिस भी दिया गया था यूनिवर्सिटीज़ को। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम लोग तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। और ये लोग कोर्सेज कौन से देते थे, MSc जैसे LLM प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव LLM, और उसके अलावा ये लोग जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते थे, वो कर लेते थे कि LLM है, लेकिन अल्टीमेटली पता लगता था ये LLM रिकॉग्नाइज नहीं है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चिंता क्या थी कि ये जो चीज़ें हमने रिकॉग्नाइज नहीं की, स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है वो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटर सो फार एज द लॉ डिग्रीज आर कंसर्न। UGC से भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। दिस इज़ UGC विल रिकॉग्नाइज वॉट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विल रिकॉग्नाइज। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था। तो इसमें हुआ ये कि हम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक कमिटी थी, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द लीगल एजुकेशन कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय जस्टिस राजेंद्र मेनन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ये अभी आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के चेयरमैन भी हैं, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का। इन्होंने सारे हाई कोर्ट्स को लेटर लिखा 25 जून को, और उन्होंने उसमें यही बोला कि ये
it has come to the attention of the Bar Council of India and its Legal Education Committee and Legal Education through public advertisement and institutional brochures that regarding the LLM professional MSc in cyber law, executive LLM and others without obtaining the prior approval of the Bar Council of India as required under applicable law. ये चिट्ठी उन्होंने लिख ली जो कमेटी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने फिर ये विनीत गर्ग वर्सेस यूजीसी का जो जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें था इट वाज क्लियरली हेल्ड दैट नो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी is entitled to commence or continue any program of study through online or distance mode without the prior approval of the statutory regulator. Statutory regulator yani Bar Council of India. This was the letter, and now they have also stated that the UGC Open and Distance Learning Program and Online Programs Regulation 2020 also says that it must have a prior approval of the respective statutory regulatory authority. मतलब यूजीसी भी ये कहती है कि कोई भी प्रोग्राम होगा ऑनलाइन, ये रेगुलेटर डिसाइड करेगा, रिस्पेक्टिव रेगुलेटर यानी लीगल फील्ड में बार काउंसिल ऑफ इंडिया. और उसके बाद उन्होंने बोला द यूज ऑफ नॉमेनक्लेचर सच एज LLM प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव LLM हैज़ बिकम अ मेथड टू सर्कमवेंट द स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर. This amounts to academic fraud. See the language, academic fraud, and is contrary to the legislative intent behind the Advocates Act. So what they are essentially saying that NLU Delhi, Jindal Global Law School, they have indulged into academic fraud. So उन्होंने बोला कि जब आप लोग प्रॉपर LLM दे ही नहीं रहे हो और आपका जो प्रोग्राम है वो एक डिप्लोमा है, तो what do the letters LLM stand for in LLM professional if the program is a diploma? तो this is the question put by the committee कि ये क्या हो रहा है, जब आप लोग मास्टर्स इन लॉ की डिग्री दे ही नहीं रहे हो, आपको एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो आप LLM यूज़ क्यों कर रहे हो, LLM वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हो. तो उसको बाद वही विनीत गर्ग एंड रविशंकर पात्रो वाला जजमेंट विच क्लैरिफाइड दैट अप्रूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी रेगुलेटर इज मैंडेटरी. And even statutory universities जैसे NLU Delhi है, ये लोग they are creation of a statute. There is a proper act for NLU Delhi on every national universities. अब देखिए यहाँ पे para 24 में the name of the universities are also given. The Bar Council of India has already issued show cause notice, and it is in the process of issuing it to several institutions including National Law University Bhopal, Indian Institute of Technology Kharagpur, OP Jindal Global University Sonipat, and National Law University Delhi for offering LLM or similarly designated legal programs through online, distance, blended or hybrid formats. तो ये उन्होंने शो कॉज नोटिस भी दिया था. और ये फिर उसके बाद वही है LLM प्रोफेशनल MSc लॉ विदाउट प्रायर BCI अप्रूवल. BCI इज द स्टैट्यूटरी रेगुलेटर. ठीक है, तो उन्होंने बोला था इज अनऑथराइज एंड शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर. दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स, रिसर्च रजिस्ट्रेशन और जुडिशियल सर्विस एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एलिजिबिलिटी. सच क्वालिफिकेशन शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड ab initio, and any reliance placed on them by candidate will be treated as misrepresentation. देखिए, आपने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने इसके लिए ले ली है 5-5, 6-6 लाख की फ़ीस ले ली है, और उसके बाद आज की तारीख में वॉइड ab initio है ये डिग्री. अब इन्होंने ये भी बोला है कि ऑल हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक जुडिशियल नोट. अब देखिए यादव, ये लेटर एक्चुअली PIL में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, judicial notice, because if the court can judicial notice of the fact which is given by the statute committee headed by the retired Chief Justice of Delhi High Court. So this committee requested all the high courts to take a judicial notice of the fact that online degrees are being given. ठीक है, ये चिट्ठी लिखी. अब इस चिट्ठी के बेसिस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 जून 2025 को और वाइस चांसलर को सबको चिट्ठी लिखी, यही चीज़ रिएटरेट करते हुए कि ये जो वीकेंड क्लासेस ऑनलाइन, मॉड्यूल और हाइब्रिड फॉर्मेट्स डू नॉट रिक्वायर एकेडमिक लीव और रेगुलर अटेंडेंस एंड सम इंस्टेंसेस एडमिट कैंडिडेट विदाउट अ लॉ डिग्री. वही इन्होंने ये विनीत गर्ग का डिसीजन भी लिया है. और अल्टीमेटली व्हाट दे हैव सेड इज, इन्होंने अल्टीमेटली ये बोला है कि all universities and law institutions are therefore advised not to advertise or conduct any LLM or equivalent programs through online, hybrid, blended or part-time modes without express written approval from the BCI.
Any such program currently operational must be suspended immediately and a compliance report must be submitted to the BCI, Bar Council of India. देखिए, ये दिस इज़ द मैंडेट गिवन बाय द रेगुलेटर टू द ऑल द लॉ कॉलेजेस कि अगर आपने पहले तो आप ऐसे कोर्सेज क्रिएट मत करिए, एलएलएम ऑनलाइन या एलएलएम प्रोफेशनल, एलएलएम एग्जीक्यूटिव, उसको हम अप्रूव नहीं करेंगे जो वीकेंड क्लासेस से चलते हैं। और अगर आप और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट आप बीसीआई को भेजिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द रिप्रेजेंटेशन और द लेटर गिवन बाय द बीसीआई सेज। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, एनएलयू दिल्ली, नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, और दे हैव टर्म्ड, द कमिटी हैज़ टर्म्ड इट एज अकेडमिक फ्रॉड। और सबसे बड़ी बात है, वो डिग्री को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दिया है। तो जितने भी लोगों ने एलएलएम किया हुआ है, दे के नॉट यूज़ इट एज अ मास्टर्स इन लॉ, स्पेशली जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के बच्चों को। एंड आई थिंक दे मस्ट टेक this Jindal Global Law School must take a very, reformative or very bold stand to return the money to all the students who have opted their course in last 4-5 years. So this is what this judgment says, this representation says. और मुझे मेरे को लगता है कि ये लोगों को ये लेटर लोगों को गाइड करेगा और ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी करेंट सिचुएशन को समझने में। आप अपना प्यार बनाए रखिए और आप इस वीडियो को जो भी आपके रेगुलर जानने वाले हैं उनको बताइए, जो एलएलएम करना चाह रहे हैं, एलएलएम जिन्होंने कर लिया है, ताकि वो गलत कोर्सेज में ना फंसे। और this channel will continue to help people who are interested in law or who are pursuing law, or they are lawyers or similar person. Thank you. Thanks a lot.